कल देर शाम 21 जुलाई को मतलब भारतीय राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सीय सलाह का पालन बताया। यह खबर न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गई है। इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद से अचानक इस्तीफा क्यों? क्या यह केवल स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक, व्यक्तिगत या सामाजिक वजह हैं? इस वीडियो में हम लोग जगदीप धनखड़ जी के जीवन, उनके कार्यकाल और उनके इस्तीफे के संभावित कारणों का थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। जगदीप धनखड़ जो 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे और उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक निर्धारित था, मतलब 2 साल भी बचे हुए थे, ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। उपराष्ट्रपति के रूप में वे राज्यसभा के पदेन सभापति भी थे और इस भूमिका में उन्होंने संसद के ऊपरी सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जगदीप धनखड़ जी का कार्यकाल विवादों से छूता नहीं रहा। दिसंबर 2024 में यानी लास्ट ईयर विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की, जिसमें उन्हें राज्यसभा की कार्यवाही में स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाया गया। हालांकि यह प्रस्ताव उपसभापति द्वारा खारिज कर दिया गया, लेकिन इस घटना ने उनके और विपक्षी दलों के बीच तनाव को उजागर किया। इसके अलावा उन्होंने सीबीआई और ईडी जैसे जांच एजेंसियों के समर्थन में बयान दिए, जिससे विपक्ष ने उनकी बीजेपी एजेंडा को बढ़ावा देने की कोशिश माना। ये विवाद उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे। धनखड़ ने अपने इस्तीफे में कहा कि वे स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। यह कारण समझ में आता है फ्रेंड्स, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद अत्यंत जिम्मेदारी भरा होता है, जिसमें लगातार सार्वजनिक और संसदीय कार्यों में भाग लेना पड़ता है। हाल ही में मार्च 2025 इसी साल मार्च में उन्हें दिल की बीमारी के कारण दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। इसके बावजूद उनका अचानक इस्तीफा कई सवाल खड़े करता है। क्या स्वास्थ्य समस्या इतनी गंभीर थी कि तत्काल इस्तीफा देना जरूरी हो गया था, या यह एक केवल औपचारिक बहाना है? क्योंकि सार्वजनिक जीवन में इतने उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए केवल स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना असामान्य माना जा सकता है, खासकर जब कोई विशिष्ट स्वास्थ्य समस्या का खुलासा नहीं किया गया हो। इससे कई सवाल उठते हैं। क्या यह स्वास्थ्य कारण वास्तव में इतना गंभीर था कि तत्काल इस्तीफा देना जरूरी हो गया, या फिर यह कारण केवल एक औपचारिक बयान है जिसके पीछे कुछ अन्य गहरे कारण हो सकते हैं? हालांकि धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य को कारण बताया, लेकिन इसके पीछे अन्य संभावित वजह भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं वो संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, धनखड़ के कार्यकाल में विपक्ष के साथ तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं। दिसंबर 2024 में लास्ट ईयर विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्हें राज्यसभा की कार्यवाही में पक्षपात करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इसने उनके और विपक्षी दलों के बीच तनाव को उजागर किया। संभव है कि इस तरह के राजनीतिक दबावों ने उनके लिए कार्य करना मुश्किल कर दिया हो और उन्होंने इस्तीफा देकर इस स्थिति से बाहर निकलने का फैसला किया हो। मानसून सत्र के पहले दिन इस्तीफा देना, जो कल ही था फर्स्ट डे, जो एक संवेदनशील समय है, सेंसिटिव टाइम है, ये एक संकेत देता है कि शायद इन दबावों से मुक्त होना चाहते थे वे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सत्तारूढ़ दल ने भी उन्हें समर्थन नहीं दिया, जिससे वे अलग थलग पड़ गए। इसके अलावा भारत का राजनीतिक माहौल हाल के वर्षों में तेजी से हुआ है। उपराष्ट्रपति के रूप में धनखड़ को न केवल संसदीय जिम्मेदारियां निभानी थी, बल्कि उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच संतुलन बनाए रखना था। यदि वे इस संतुलन को बनाए रखने में असहज महसूस कर रहे थे, तो यह भी एक कारण हो सकता है। उपराष्ट्रपति का पद सीमित शक्तियों वाला, लिमिटेड पावर वाला होता है, और धनखड़ साहब जो एक सक्रिय राजनीतिक व्यक्तित्व रहे हैं,
शायद इस भूमिका में अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में उनकी सक्रियता के बाद यह पद उन्हें सीमित लग सकता था, जिससे वे तनाव में रहे हो। स्वास्थ्य के अलावा व्यक्तिगत कारण भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं फ्रेंड्स। धनखड़ साहब ने अपने कार्यकाल के दौरान देश भर में कई कार्यक्रमों में भाग लिया, जिससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। यदि चिकित्सकों ने, जो उनको ट्रीट कर रहे थे, चिकित्सकों ने उन्हें आराम करने या तनाव कम करने की सलाह दी हो, तो यह उनके लिए एक व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। इसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियां या अन्य व्यक्तिगत प्राथमिकताएं भी, प्रायोरिटी भी इस फैसले को प्रभावित कर सकती है। कुछ विश्लेषकों का मानना है फ्रेंड्स कि इस तरह के स्थिति कभी कभी बड़े राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ये संभव है कि सत्तारूढ़ दल या सरकार किसी अन्य व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण पद पर लाना चाहती हो, वाइस प्रेसिडेंट के उस पर लाना चाहता, जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में अधिक प्रभावी हो। हालांकि इस तरह की अटकलें अभी केवल अनुमान है, क्योंकि इसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य को कारण बताया है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं फ्रेंड्स। भारतीय राजनीति में अक्सर स्वास्थ्य कारण एक औपचारिक बहाना होता है, जिसके पीछे अन्य गहरे कारण हो सकते हैं। क्योंकि कोई विशिष्ट स्वास्थ्य समस्या का खुलासा नहीं किया गया है, इसलिए यह संदेह पैदा करता है कि क्या यह इस्तीफा पूरी तरह से स्वास्थ्य से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने इस्तीफे को राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकते हैं, और यह इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाता है। धनखड़ साहब का इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद प्रभावी हो गया, इफेक्टिव हो गया है। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्तता होने पर नया चुनाव यथासंभव जल्दी, आमतौर पर 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए। इस बीच राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति की कुछ जिम्मेदारियों को संभाल सकता है, विशेष रूप से राज्यसभा के सभापति के रूप में। जगदीप धनखड़ साहब का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा एक अप्रत्याशित और महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इसका आधार बताया है, लेकिन राजनीतिक, व्यक्तिगत और प्रशासनिक कारक भी इस निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय राजनीति में इस तरह की घटनाएं अक्सर कई परतों वाली होती हैं, और असली कारण समय आने वाले समय के साथ ही स्पष्ट होंगे। मतलब स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने पद तो छोड़ा, लेकिन राजनीतिक दबाव, व्यक्तिगत कारण और राजनीतिक फैसले भी इसके पीछे वजह हो सकते हैं। भारतीय राजनीति की जटिलताओं को देखते हुए असली कारण समय के साथ ही सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल ये जरूरी है कि देश इस रिक्तता को जल्द से जल्द भरने के लिए एक योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति का चयन करे। धनखड़ साहब के योगदान को याद रखते हुए हमें यह भी उम्मीद करनी चाहिए कि नया उपराष्ट्रपति देश की संवैधानिक और संसदीय परंपराओं को और मजबूत करेगा। फ्रेंड्स, देश को अब एक योग्य और निष्पक्ष उपराष्ट्रपति की जरूरत है, जो धनखड़ साहब के योगदान को आगे बढ़ाए। आपके क्या विचार या अनुमान है, कमेंट में जरूर बताएं। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ट, और फेसबुक पे आप देख रहे थे, अगर ये न्यूज़ तो आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ट। थैंक यू।